बीजेपी कांग्रेस जो दावा कर रहे हैं अभी, जैसे कांग्रेस की सरकार है, रोड बिजली की, एक गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता अभी भी नहीं है। आजादी के 75 साल हो गया इनको राज करते। एक बीजेपी दूसरी कांग्रेस बारी बारी से राज किए, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव, ऐसी कई गांव हैं जो एक गांव जाने के लिए 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। सूरजपुर शहर से लगे हुए 10 किलोमीटर दूरी के क्षेत्र हैं नरेशपुर, डुमरिया, पसला, नेवरा और शर्मा तेंदुपारा। तमाम समस्याएं और सड़क नहीं। उन्होंने कही है भाजपा और कांग्रेस ने अब तक केवल वादे किए। जयनाथ जी बिल्कुल तो ये बात आई जनता की तरफ से कि भाजपा और कांग्रेस केवल बातें कर रही है, वादे कर रही है, काम कोई नहीं किया। आप तीसरी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बहुत दिनों से छत्तीसगढ़ में अस्तित्व में है, क्या लगता है इन दोनों के वादों इरादों पे? सबसे पहले आईएनएच की पूरी टीम को सादर अभिनंदन। मेरे सभी साथी जो भाजपा कांग्रेस के जो साथी सामने बैठे हैं सबके सादर सेवा जोहार। जय गोंडवाना, जय छत्तीसगढ़। साथियों, मैं इस संबंध में एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं कि दोनों पार्टियां कागजों के आंकड़ों पे चलते हैं। दामन में 100 दाग लगे हैं, दामन में 100 दाग लगे हैं, धोने बैठे हैं और सारे आंसू बेचकर रोने बैठे हैं। प्रेमनगर की अपेक्षाओं का पक्की कब्रें बनाने वाले हैं ये लोग, और उस हिस्से का पत्थर ढोने बैठे हैं। किस चीज का नाम विकास है? आंकड़ों पे, आप कागज पे बात करेंगे। भाजपा और मैं आज सबसे पहले जानना चाहता हूं कि विधायक जी कहां हैं। माननीय विधायक जी को आज की लगभग इतने 4.5 साल हो गए। मैं मानता हूं उम्र का तकाजा है उनका, सेकंड लाइन खड़ा कर सकते हैं, लागुड़ बिगुड़ से कब तक काम चलेगा। उनको अपने हिस्से का जवाब देना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर क्या हुआ। विधायक जी का पहला काम होना चाहिए था सुपरविजन का। अभी सम्मान्य सुनील अग्रवाल जी बता रहे थे कि सुपरविजन उन्होंने अच्छा से किया। मैं गांव की ओर ले चलता हूं। आपका एक एक पटवारी दस्तावेजों को, राजस्व दस्तावेजों फर्द बंटवारा में बिना पैसे का काम नहीं करता। गांव के एक ग्रामीण परेशान है। क्या कभी हल्का पटवारियों का सुपरविजन हुआ? क्या राजस्व अधिकारियों को बैठकर माननीय विधायक साहब ये नहीं बोल सकते थे कि आप जो है किसी भी मामले में फर्द बंटवारा में जितने राजस्व के छोटे छोटे मामले हैं, उन मामलों में लोगों के चप्पल घिस जा रहे हैं पैसे चल के, उन मामलों को ठीक नहीं कर सके। ये कहते हैं बिजली की सुविधाएं सभी जगह हैं। मैं आपको श्रीनगर की चौक की घटना सुना दूं। श्रीनगर में अगर वो विकास दुबे नाम का कोई शख्स नहीं होता तो वहां का अस्पताल आज तक बंद हो गया होता। वो रात को जाते हैं मीडिया से जुड़े शख्स, और वहां के हॉस्पिटल, प्रेमनगर के हॉस्पिटल, देवनगर के हॉस्पिटल, देवनगर में तो आवासीय बढ़िया आवास नहीं है, ऐसा करके वहां का डॉक्टर रात में रुकता नहीं। वहां आपके श्रीनगर में हॉस्पिटल रिफर सेंटर बन चुके हैं। श्रीनगर चौक की स्थिति जरा सा बारिश आता है, पानी लबालब भर जाता है, और वहीं पर माननीय विधायक साहब का मुख्यालय, उनका अपना गृह क्षेत्र, वहीं पर हमारे नरेश भाई, सम्मानीय नरेश रजवाड़ी जी सभापति उपाध्यक्ष हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, आपने समस्याएं बताई, सम्मान है। विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं एक लाइन क्या मैं बिल्कुल आपको बोलने का मौका दूंगा। क्या आप इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं? क्या आप इन मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे हैं? क्या आपने दुस्साहस किया है इनके विरुद्ध? अगर ऐसी अनियमितताएं आपके सामने आई हैं तो थाने तक जाने की, इसमें दुस्साहस का सिर्फ आरोप लगाकर ही विपक्ष संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहता है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शुरू से अंतिम तक के बताइए तो आपके 5 प्रमुख आंदोलन पिछले 5 साल में चलाए गए। 5 नहीं, आप 10 गिन लीजिए। बताइए आपके 5 बड़े 10 गिना देंगे। अभी हमारा बीच में पिछले अगस्त में हमने जो है पदयात्रा किया है तारा से लेकर सूरजपुर तक का, और हम इनके तमाम सड़कों से गुजर के आए हैं जहां इनकी सड़कें खराब हैं। 80 लाख करोड़ रुपया खर्च। आपने कभी बात उठाई? पंडो है, कोरवा है, उराव है, गोंड है, इनके लिए क्या किया सरकार ने? आपने कभी बात उठाई? क्योंकि आपकी पार्टी विशेष तौर पर जनजातियों के नाम पे बनी है। ये तो भाजपा और कांग्रेस है, आप तो जनजातियों वाली पार्टी है। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि हम जो है आज जो वना अधिकार की बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों, ये सबसे पहले जिस दिन वना अधिकार पर चर्चा हुआ है लोकसभा में 27 सितंबर 2006 को, ये देख लें कि इनका कोई सांसद और कोई विधायक वहां उपस्थित थे कि नहीं थे। जंतर मंतर में 3.5 लाख लोग खड़े थे। 13 संगठनों के लोग थे। दादा हीरा सिंह मरकाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर उपस्थित थे। उनके नेतृत्व में आंदोलन किया गया और एपीजे अब्दुल कलाम के
वीटो पावर पे उनके हस्तक्षेप पर वनाधिकार पर चर्चा हुआ है। आज ये उस बात को भी नकारते हैं। आंदोलन हमारा तब का नहीं है। मैं अभी भाई साहब बता रहे थे कि हम 25,000 वोट लेके हम बैठ गए। इनको पता होना चाहिए कि 2013 में मात्र 31-3200 वोट था। आप लोगों के रूह कांपे, छाती फटने लगते हैं जब आप देखें कि अचानक 23,000 वोट कहां से आया है। ये पता चलता है कि आपकी दारू मुर्गी पैसा काम नहीं आ रहा है साहब। इस चुनाव में प्रेमनगर में आप लड़िए, खड़ा कीजिए। हम देखना चाहते हैं दारू मुर्गी एकदम पर कितना अच्छा चुनाव जीतेंगे। विक्रांत जी की बात से मैं विक्रांत जी की बात से सहमत हूं, लेकिन अगर दारू की बात निकली गई है तो मैं एक बार अग्रवाल जी से पूछना चाहता हूं। आप लोग शराबबंदी के नाम से बार बार कांग्रेस को कोसते रहते हैं। आप लोग नहीं रहते वो एक पुरानी कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई। तो मौसेरे भाइयों, आपने शराब का सरकारीकरण किया, इन्होंने होम डिलीवरी किया। दोनों मौसेरे भाइयों, शराब के मामले में आपने भी कमाया, इन्होंने भी कमाया। देखिए डॉक्टर और मेडिकल वाली स्थिति नहीं है कि मैंने। आप वन अधिकारों की बात करते हैं। वन अधिकार पत्र के नाम पर इस अंचल में बड़ा दावा है कि जंगलों को काटकर भू अधिकार पत्र दिए जा रहे हैं। मैं एकदम स्पष्ट कर दूंगा आपको कि दोनों ही पार्टियां इस देश में दोनों पार्टी शासन किए हैं। मैं सीधे छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, प्रेमनगर की बात करता हूं। ये बताएं कि आज सबसे ज्यादा गौचर मत की जमीन पर कौन कौन कब्जा है, तो आप बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को पा जाएंगे आप। और इसमें सबसे बड़ा आंदोलन गोंडवाना किसान पार्टी करता रहा है। मेरे ऊपर 19 मामले लादे गए, आज भी वो मामले चल रहे हैं। आज ये बताने से जरा इनको दिक्कत नहीं होता। मैं कहता हूं दुष्यंत साहब का एक जो बात था कि शासन चाहे कोई करे कोई फर्क नहीं पड़ता, शासन चाहे कोई करे कोई फर्क नहीं पड़ता। पांडव करेंगे तो जुआ में हार देंगे, कौरव करेंगे तो कपड़े उतार देंगे। ये दोनों ही पार्टियां यहाँ के आदिवासियों के लिए नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी से पहले मेरी बातें, कांग्रेस पे आप भरोसा नहीं है। पहला हमारी बातें जैना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस अगर मान लो उन पे भरोसा नहीं है, वो जनता का लूटने का काम करे, तो आप आगे क्यों नहीं आते? आपको जनता क्यों नकार देती है बार बार? ये पूछना चाहता हूं। बार बार नहीं, एक पहला चुनाव था मेरा पिछले बार, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी। जब दोनों पार्टियां देखते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अच्छा चीज होता, पिछले चुनाव में ये खुद याद कर लें कि भाजपा कांग्रेस के दोनों नेता एक साथ बैठ के तय किए हैं कि कैसे गोंडवाना को निपटाना है। ठीक है सर, ये समझ में आता है सर। विषयांतर हो रहे हैं। हम एक बार भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे। वन अधिकार जो प्रपत्र दिए जा रहे हैं, क्या सही में दिए जा रहे हैं? वनों को नहीं काटा जा रहा, कांग्रेस का कहना। पट्टा न्यायोचित तरीके से मिल रहा है? हाँ बताइए। पट्टा किसी को नहीं दिया गया है, वो तो पूरा कांग्रेस के दलालों को पट्टा दिया गया है। वाह! पट्टा आपको मिला है? पट्टा मिला है क्या? बताइए। इनसे पूछिए ये किस जनता को नहीं मिलेगा, इन्होंने जनता के लिए आवेदन दिया है। पट्टा मिला है, इनका कहना है पट्टा मिला है। पीछे जाते हैं और किसी पट्टे के संदर्भ में आपको मिल रहे हैं पट्टे? पट्टा नहीं मिला है, पट्टा नहीं मिला है सर। आपने किसको आवेदन मिला? किया है क्या? सर किसानों को जो पट्टा दे रहे थे, उसमें कांग्रेस और भाजपा ने जो दे रहे थे उसको नहीं दिए सर। जो इधर भी कुछ सज्जन नहीं थे जो कुछ कहना चाह रहे हैं पट्टे को लेकर, खास तौर से दोनों पार्टी का आपने दावे सुन लिए। नहीं, पट्टे को लेकर तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि केंद्र सरकार 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी देने की जो बात हर साल करती थी, वो कहां गया? मोदी जी की वो घोषणा कहां चली गई? विजय माल्या देश का हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गया, और वैसे हजारों लोग, 10 लोग भाग गए लेके, और उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं बीजेपी वाले? कहाँ गया? बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए। इधर आते हैं, रेल बिक रहा है, चौकीदार सो रहा है, सूरजपुर को लेकर चौकीदार सो रहा है। सूरजपुर को लेकर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हमें बीजेपी के कार्यकाल में हमें पट्टा मिला था, और वो पट्टा बीजेपी के कार्यकाल में ही रद्द हो गया। और आज कांग्रेस का भी सरकार है, उनका कार्यकाल चल रहा है, इसके बाद भी आज तक हमारा पट्टा। एक बात में देखिए शैलेश भाई, सर राजनीति से मैं आखिरी समय है, आप लोगों ने काफी समय ले लिया है। आप मेरी बातों को नहीं, पहले मेरी बात रजवाड़े साहब, आप सत्ता पे रहे, खूब बोले हैं, आप हमारी बात आने दीजिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं आप लोगों को कि कागजों पर और यहां पर खड़े होकर को जो आप जो दावे कर रहे हैं, शहरों को सजाने का नाम गांव का सजाना नहीं होता। आप जाके सड़कों की बात करते हैं, सड़कों देख लें और जाके चले जाएं जावना ग्राम पंचायत आसपास में एक फेस में आज बिजली करते हैं। मैं पट्टे की बात ठीक है सर, साथ रखने दिया समय की गरिमा है, आपकी बात है, आपने अपनी मजबूती से बात रखी है। मैं बता रहा हूं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार आंदोलन करता रहा है, और इसका रीजन यही रहा कि आज अगर जल जंगल जमीन बचा है, यदि जीजीपी नहीं होता तो ये आज उसको बेच करके दूसरे को फर्जी पट्टा दे दिए होते और सब कब्जा करके बैठे होते।